सभी को ओके दर्शन एकेडमी में स्वागत है। क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर रहे हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो दिखाइए के मतलब सिद्ध करना है। तो सिद्ध में क्या लाना है? कोण ए बराबर कोण बी हमें लाना है। तो कोण ए और बी क्या है? एक न्यून कोण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। तो इसलिए यहाँ पर ए और बी लेंगे, यानी न्यून कोण उससे कहते जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो कोण ए और कोण बी क्या है? एक न्यून कोण है। और यहाँ पर सी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए एक त्रिभुज बना लिए। तो कौन सा त्रिभुज है? समकोण ए सी बी। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है cos ए बराबर cos बी। यह प्रश्न में दिया गया है cos ए बराबर cos बी, यह प्रश्न में दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूला से बनाएंगे। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल। P बटे H ये होता है साइन के लिए, B बटे H यह होता है कॉस के लिए, और P बटे B यह होता है टेन के लिए। P को लंब कहेंगे, B को आधार कहेंगे, यानी P को क्या कहेंगे? लंब। यानी H को क्या कहेंगे? कर्ण, और B को क्या कहेंगे? आधार। तो लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा के लिए, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा के लिए, लंब बटे आधार ये होगा टेन थीटा के लिए। चलिए इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए cos ए बराबर कह रहा है, तो cos थीटा बराबर होता है B बटे H होता है। तो ए के सामने कौन सी भुजा आ रहा है? BC भुजा आ रहा है। तो यह पहले क्या काम करेगा? P, और AC क्या काम करेगा? B, यानी A के लिए। किसके लिए? थीटा A के लिए। यहाँ पर A दिया हुआ है, तो cos A बराबर क्या होता है? B बटे H होता है। तो यहाँ पर देखिए A के सामने क्या होगा? P होगा। तो हमें क्या लेना है? B। अगर ये BC अगर P हो गया तो AC क्या हो गया? B। AC क्या हो गया? B। तो cos आएगा था B बटे H, तो यहाँ B बटा H लिख सकते हैं बराबर। उसी तरह से यहाँ पर देख लिए cos B है यहाँ पर, तो B के सामने कौन होगा? P होगा। तो सबसे पहले P होता है, उसके बाद B होता है। तो यहाँ थीटा क्या दिया है? न्यून कोण B दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? P। AC क्या हो जाएगा? P, और BC का हो जाएगा B। तो हमें क्या लेना है? B। कॉस क्या होता है? B बटे H, तो यानी B बटे H लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें A के सामने देखना है BC क्या आ रहा है? P आ रहा है। हमें A के सामने देखना है BC क्या आ रहा है? P आ रहा है, और AC का होगा B होगा। तो यहाँ पर AC लिख सकते हैं, AC अब बटे H, तो यही रहेगा AB। तो AB लिख दिए अब बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए B के लिए, देखिए B के सामने क्या आ रहा है? P। अगर ये P हो गया AC, तब B कौन होगा? BC। तो क्या होगा? BC, B के जगह BC लिखेंगे, और H तो AB रहेगा, AB लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए AB से भी कट रहा है, बराबर के इधर उधर सेम रहे तो काट देते हैं। तो AB से भी कट रहा है। ठीक है, तो कटने के बाद क्या बचेगा? AC, अब बराबर क्या बचेगा? BC, यानी कि AC बराबर BC। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यह दोनों आपस में क्या है? बराबर, यानी AC और BC ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर देखिए AC, तो AC के सामने कौन सा कोण आ रहा है? V, न्यून कोण। AC भुजा है, तो AC के सामने कौन सा कोण आ रहा है? B। तो यहाँ कोण B लिखेंगे। ठीक है,
बराबर। फिर यहाँ पर देखिए BC दिया गया है, तो BC के सामने कौन सा कोण न्यून कोण आ रहा है, तो A आ रहा है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, A। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे, तो क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण B। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था, तो कोण A बराबर कोण B आ गया, तो यहाँ लिखना है सिद्ध हुआ। ठीक है।